नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम 9 और 10 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, CGPSC IQ पर। तो छत्तीसगढ़ संबंधित करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, तो आज का देखिए, चाउर धुआं जलप्रपात, ये कहाँ है? अवस्थिति इसका गरियाबंद में, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व पहाड़ी पर। ठीक है, और इसका देखिए, इसका स्थापना हुआ था 2008-9 में। ठीक है, और ये गरियाबंद में है। गरियाबंद, यहाँ जतमई माता का मंदिर भी है ना? ये वाला है। ठीक है, पहाड़ी क्या है देखिए, आमा मोरा की पहाड़ी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी चर्चित रहा है पेपर में भी। ठीक है, कोसल फैब ब्रांड, जिसका शुभारंभ कब हुआ है? 7 अगस्त 2026 को। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, सहायता राशि बुनकरों और शिल्पकारों को, ठीक है, उनको दिया जाएगा 10.90 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ताकि वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ की पारंपरिक हथकरघा उत्पादों और बुनकरों को वैश्विक पहचान दिलाना। ठीक है, तो हमारे राज्य के जो बुनकर हैं उनको, ठीक है, वो जो पारंपरिक कार्य करते हैं ना, वो कपड़ा वपड़ा बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो सब, इसलिए उनको वैश्विक पहचान दिलाना। ठीक है, और देश विदेश में भेजना। ठीक है, तो ये है जांजगीर चांपा के प्रसिद्ध कोसा सिल्क और अन्य हाथ से बने बुने कपड़ों को विशेष रूप से बढ़ावा देना। ठीक है, तो जान रहे हैं आप, कोसा सिल्क और टसा सिल्क, इसे कपड़े बनाए जाते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और इससे स्थानीय बुनकरों की आय में वृद्धि भी होगी। ठीक है, ये है। उसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग। ये है छत्तीसगढ़, है ना, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। तो इलेक्ट्रिक बस सेवा, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना, है ना? अभी तक तो आई नहीं है। हर बार पेपर में रहता है कि आएगी आएगी करके, कब से पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं। केंद्र से मंजूरी कब मिली थी? 16 अगस्त 2023 को। अब राज्य से स्वीकृति देखिए, ये इंपॉर्टेंट ना, 14 सितंबर 2024 को। ठीक है, कुल बस मिलने वाली है 240, है ना? और 4 चयनित शहर थे। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ कितना मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, रायपुर में 100 बस है। ठीक है, याद रखिएगा, रायपुर बड़ा सिटी है तो 100 बस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बिलासपुर, ठीक है, 50 बसें। ठीक है, उसके बाद दुर्ग भिलाई 50 बसें, है ना? कोरबा में 40 बसें, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और और इसके बारे में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका ई बस का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण है ना, शहरी, ठीक है, शहरी परिवहन कार्बन उत्सर्जन को घटाना है इसका उद्देश्य, है ना? और ये किसके तहत संचालित होगा? PPP मॉडल के तहत। ठीक है, पब्लिक, ठीक है, पार्टनरशिप वाला जो रहता है। ठीक है, तो जो बिलासपुर है स्मार्ट शहर है ना ये सब। ठीक है, पूर्वक छोड़, तो स्मार्ट शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाना, स्मार्ट शहर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये बहुत चर्चित है, खेल उत्कर्ष मिशन। ठीक है, तो शुभारंभ कब हुआ है? यानी कि बजट 2026-27 में घोषणा हुआ था। बजट प्रावधान क्या है इसका? इसका बजट प्रावधान है 100 करोड़। ठीक है ना? तो प्रमुख प्रावधान देखिए, राज्य के सभी जिलों से 30,000 बच्चों का ट्रायल, लेकिन यानी कि जितने भी जिले हैं उनसे 30,000 बच्चों का ट्रायल लेंगे, है ना? और उनमें जो बेस्ट खिलाड़ी रहेंगे, ठीक है, जैसे बेस्ट खिलाड़ी निकलेंगे 500, ठीक है, उनको क्या करेंगे? चयन करेंगे। और यहीं पर कोचों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी, 132। ठीक है, खिलाड़ियों के, तो इसका उद्देश्य क्या है? खिलाड़ी प्रावधान है ना, खिलाड़ियों खान पान में फिटनेस हेतु डिजिटल कुंजी, तो एक डिजिटल कुंजी बनाई जाएगी, किसका क्या रिक्वायरमेंट है ऐसे करके। ठीक है, उद्देश्य क्या है देखिए, होनहार खिलाड़ियों को चुनाव विश्व स्तरीय प्रतियोगिता हेतु तैयार करना, ताकि हमारे खिलाड़ी विश्व वैश्विक स्तर पर ओलंपिक, है ना, ये सब में भाग ले सके। जैसे ज्ञानेश्वर यादव। ठीक है, बताइएगा ये क्या मेडल जीती है और कौन से जिले की है? ठीक है, ज्ञानेश्वर यादव, और इसे
डीएसपी के पद पर प्रोन्नति दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं एक ढोलकल, है ना। तो ढोलकल ये तो प्रसिद्ध है, बहुत बहुत हाइट पे है ये। ठीक है, तो अब स्थिति देख लीजिए, दंतेवाड़ा में है ना ये ढोलकल, और प्रतिमा किसका है, गणेश भगवान जी की, है ना, शिखर पर स्थित है। ओके, ये क्या है, ये है 11वीं में नागवंशी काल की, है ना। ये जो ढोलकल है ये नागवंश से संबंधित है। ठीक है, और ये शायद समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर है ना, और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर पर्यटन बढ़ाना और छत्तीसगढ़ का पर्यटन भी बढ़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये महतारी वंदन, ये तो बहुत ही फेमस योजना है। ठीक है, तो ये क्या है, 30वीं किस्त जारी की है। ठीक है, हर महीना 1000 दिया जाता है ना महिलाओं को, यही योजना है। ठीक है, तो प्रारंभ तिथि क्या हुआ था, 1 मार्च 2024 को। ठीक है, संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, और इसके मंत्री कौन है, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। पात्र महिलाएं देखते हैं, है ना, ये 67-20-125 पात्र महिलाएं हैं। ठीक है, जारी डीबीटी के तहत दिया जाता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई भी निकाल सकता है ऐसे करके, कोई भी नहीं, महिलाओं का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, तो 630.55 करोड़ सीधे बैंक खातों में, डीबीटी वही, इसका मेंस में आता है डीबीटी क्या है ना। उसके बाद देखते हैं कुल वितरित वितरित राशि 19,444.33 करोड़ से अधिक है। ठीक है, उद्देश्य देखिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करना। ठीक है, तो महिलाओं को राशि मिलेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो लोग, ठीक है, अच्छे से। और महिला ही घर को संचालित करती है ना, तो उनके हाथ में जब पैसा आएगा तो राज्य भी विकास करेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, और यहाँ पर हाँ, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है ना, ये होगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, तो अनपूर्णी है ये। ठीक है, ग्रेन एटीएम योजना। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट है ना। तो ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, 3 जगह है ना, सरकंडा में इसका वो हुआ है। ठीक है, पहला ओपनिंग। ठीक है, जहां अरुण साव जी ने किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं संबंधित मंत्री मंत्री। तो ये क्या है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, है ना, पीडीएस है, तो इसी से संबंधित होगा ना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। तो ये है दयालदास बघेल, इसको भी याद रखिएगा ना, मिलाने को आ जाता है। तो क्षमता एवं समय, तो भंडारण क्षमता क्या है, 2500 किलोग्राम रहेगा, है ना, मात्र 30 से 50 सेकेंड में, है ना, 24 आवर, है ना। बायोमेट्रिक से खाद्यान्न वितरण, है ना, बायोमेट्रिक वो करेंगे फिर खाद्यान्न मिलेगा हमको, है ना, चावल जो भी मिलता है। ठीक है, और ये देखिए सहयोग क्या है इसमें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत सहयोग स्थापित है ना ये, लाभ को देखिए ये। ठीक है, तो पीडीएस में पारदर्शिता लाना। ठीक है, आपको पता ही है कि चोरी बहुत होते रहता है ना, गाँव में। ठीक है, तो कम तोलते हैं उन लोग, है ना, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। और ये वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रवासियों को लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे राज्य के भी जो रहेंगे उनको भी इसके तहत मिलेगा ना, तो ये वन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो ये देखिए, राष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्र, है ना, तो परम प्रज्ञा एआई का सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो स्वरूप क्या है, एआई संचालित, है ना, अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। अभी मोदी जी गए थे ना, ठीक है, आईआईटी, तो वहां से इसका वो किए, ठीक है, स्थापना। तो स्थापना का है आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में ना, सोनीपत परिसर हरियाणा। ठीक है, उसके बाद मिशन क्या है, तो ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन आप जान ही रहे हैं, उसके तहत है ना ये, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, उद्देश्य, तो एआई डेटा साइंस, है ना, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर, साइबर सुरक्षा अनुसंधानों को गति देना। ठीक है, और यह सुपर कंप्यूटर से, है ना, देश में उन्नत मौसम पूर्वानुमान और साइबर सुरक्षा में भी मदद करेगा ना ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, है ना, ये पहली महिला टॉप गन बनी है जी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्वालियर एयरपोर्ट की स्टेशन में कठिन, है ना, कठिन ट्रेनिंग के बाद ये फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा की, और ये देश की पहली महिला है। ठीक है, इसलिए है
इतना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस महिला है तो थोड़ा चांसेस रहता है, या हम लोग मेंस में कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग ये आया था पेपर के आर्टिकल में, तो बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है ना, ये है इम्पोर्टेंट। ये ठीक है। ठीक है, गति से घूमती है और पूरे दिशा में लॉन्च करने, तो यहाँ पर क्या है, मिसाइल उसाइल जो लॉन्च करते हैं ना हम लोग, तो उसको ठीक है, तो उसको गति मिलती है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो वैसी ही ठीक है। ये है पूर्व दिशा, दिशा में लॉन्च करने से, तो हम लोग क्या करते हैं, पूर्व दिशा में ज़्यादा लॉन्च करते हैं। पूर्व दिशा में लॉन्च करने से पृथ्वी घूर्णन गति का प्राकृतिक लाभ मिलता है और ईंधन की भारी बचत होती है। ठीक है। उसके बाद भारत के 3 प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, देख लीजिए। ये कहाँ है, विक्रम साराभाई थुम्बा है ना, ये आता है मिलाने के लिए। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। उसके बाद सतीश धवन श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, इसको भी याद रखें, पूर्वी तट पर। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, भद्रक है ना ये, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जाकर ज्वाइन करिएगा। डेली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश में। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। संडे को एमसीक्यू कराया गया है, 129 एमसीक्यू है, तो जाकर सॉल्व करिएगा। ठीक है, जुलाई मंथ के है ये। ठीक है, मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।